हाय बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि बूढ़े बाप का सहारा छीन लिया गया। जब बूढ़े बाप की मैयत को घर से उठाई गई, बूढ़े बाप का जनाजा घर से उठाया गया, तो बेटी ने बाप की चारपाई का पाया पकड़कर कहा, अब्बू तू तो अल्लाह के हवाले हो गया, ये बता कि बेटी को किसके हवाले करके जा रहा है। अब्बा तू तो चला गया, ये बता कि मेरा क्या बनेगा। अब्बा तेरे जाने के बाद कहीं मेरी जवानी खाक में तो नहीं मिल जाएगी। तेरे जाने के बाद मेरे भाई मुझे रोटी देना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे जूता कपड़ा लेके देना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं मेरे दुख सुख में वो मेरे भाईवाल बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो कहीं जमाना मुझे यतीम समझकर धुतकार तो नहीं देगा। भाइयों के होते हुए भी कहीं मैं यतीमों की सी जिंदगी तो नहीं गुजारूंगी। अब्बा तेरे जाने के बाद कहीं मुझे दूसरों के उतरे हुए कपड़े तो नहीं पहनने पड़ेंगे, दूसरों का बचा हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा, कहीं मुझे लावारिस समझकर मुझ पर तरह तरह के इल्जामात तो नहीं लगाए जाएंगे। खैर बाप का जनाजा उठ गया। 10 दिन तो भाई अपनी बहन को हौसले देते रहे, 10 दिन तो भाई अपनी बहन को हौसले देते रहे, बहन चुप कर, हम हैं ना तेरी जरूरतों को पूरा करने वाले। लेकिन 10 दिन के बाद भाई अपनी फैमिली में मसरूफ हो गए। फिर क्या हुआ, कुछ इस तरह के मसरूफ हुए, कुछ इस तरह के मसरूफ हुए कि भाइयों को ना मरा हुआ बाप याद रहा, ना बाप की जिंदा बेटी याद रही। इस तरह के मसरूफ हुए कि भाइयों ने कभी अपनी बहन से हाल तक पूछना गवारा ना किया। क्या हाल सोना मां दिलदा, कोई महरम राज ना मिलदा, लेखा विच विछोड़े रह गए, रो रो अथरू थोड़े रह गए, एक न मन्नी ओने मेरी, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र हुन ते आजा हुन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह ने ना दे केना, जी कर दे तेनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। भाई इस तरह के मसरूफ हुए, इस तरह की मसरूफियत में गर्क हुए कि भाइयों ने कभी बहन से हाल तक पूछना गवारा ना किया। फिर एक वक्त आया कि बड़े नाजो नाम से पलने वाली बेटी, बड़े नाजो नाम से पलने वाली बेटी दूसरों के घरों के बर्तन मांझ कर गुजर बसर करने लगी। हाय जिस शहजादी ने माँ बाप के होते हुए कभी अपने घर का झाड़ू पोछा नहीं किया था, कभी अपने घर की सफाई सुथराई नहीं की थी, आज वो दूसरों के घर के वॉशरूम साफ करने पर मजबूर हो गई है। फूलों के बिस्तर पे सोने वाली शहजादी को वक्त ने कांटों के बिस्तर पे सुलाने पर मजबूर कर दिया। वक्त गुजरता गया, जवान बहन की जवानी खाक में मिल गई, मगर भाइयों को जरा भी शर्म ना आई, भाइयों को जरा भी रहम ना आया। रिश्ते तो आते थे मगर भाई ये सोचकर रिश्तों को टाल देते थे कि अगर बहन की शादी कर दी तो बाप की विरासत में से हिस्सा तो देना पड़ेगा, अगर बहन की शादी की फिर जहेज भी देना पड़ेगा, बाप की विरासत में